बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या साहिबुल असरे वज़्ज़मान। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खाक को पहला दिया करते थे और उनके पास भी खाक से बना हुआ बर्तन था जिस पर सजदा करते थे और अपने असहाब को भी उन्होंने इसी की तालीम दी। वो भी ज़मीन पर या संगरेज़ों पर सजदा करते थे। आपने उनको अपने लिबास के टुकड़े पर सजदा करने से मना फरमाया और ये बात हमारे नज़दीक बेहद वाज़ेह है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने पिदर बुजुर्गवार की कब्र की खाक को पाकीज़ा तुरबत के तौर पर, जिस पर खूने शुहदा जारी हुआ था, अपने हमरा हमेशा रखते थे। इसलिए उनके पैरोकार भी आज तक यही करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम उस तुरबत पर सजदा ना हो तो सजदा सही नहीं होगा, बल्कि हमारा ये अकीदा है कि हर किस्म की खाक और संगरेज़े पर सजदा सही है। जिस तरह चटाई और खजूर के पत्तों से बनने वाले फर्श पर सही है। क्या आप जानते हैं कि अगर सुन्नी आपसे पूछें कि आप अज़ान में अली का नाम क्यों लेते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहें कि इमाम अली वो फ़र्द हैं कि जिन्हें खुदा ने चुना और आला मकाम अता किया ताकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो क़यादत की अहम ज़िम्मेदारी अपने कांधों पर उठाएं। जैसे गदीर खुम में बताया गया, हर पैगंबर का कोई वसी होता है और अली रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी हैं। इसी बरतरी की बिना पर हम उन्हें दीगर असहाबे पैगंबर से अफजल कहते हैं और समझते हैं, और इस सिलसिले में हमारे पास अक्ल, कुरान और सुन्नत के ज़रिए दलाइल मौजूद हैं कि जिनमें किसी किस्म के शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि इन रवायात को शिया और सुन्नी दोनों ने मुतवातर और सही तरीके से नकल किया है। हमारे उलमा ने इस सिलसिले में बेशुमार कुतब तालीफ की हैं। जिस वक्त बनी उमैया ने इस हकीकत को छुपाने और इसके मुकाबले के लिए अली और औलादे अली का कत्ल शुरू किया तो यहाँ तक गए कि मुसलमानों के मिंबरों से अली पर नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक लानत भेजी जाती थी और सबो शितम किया जाता था और लोगों को इस काम पर मजबूर किया जाता था। इसीलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम के पैरोकार और शिया इस बात की गवाही देते हैं कि खुदा के वली हैं और जालिमों की कुदरत के आगे मुसलमानों का झुकना महाल है। हमारे फुकहा ने अज़ान व अकामत में अली की विलायत की शहादत देने को मुस्तहब करार दिया है। क्या आप जानते हैं कि अहले सुन्नत हजरात एतराज़ करते हैं कि आप क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मातम करते हैं और अपने आप को ज़ख्मी करते हैं, जबकि ये काम हराम है। मुसीबत के मौके पर इन कामों का अंजाम देना हराम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब के मौके पर ये बातें जायज़ हैं। जो शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला लेने की आवाज़ बुलंद करता है, उनके रास्ते पे चलता है, उसकी ये फरियाद यकीनन किसी नादानी और जहालत के सबब नहीं, क्योंकि उनके शिया भी मेहरबान दिल रखने वाले इंसान हैं। लिहाजा जब जनाब अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन आता है तो जो उनके अहले बैत और असहाब के कत्ल, बेहतरामी और असीरी को याद दिलाता है तो उसके मानने वालों के दिल जोश में आ जाते हैं। ये लोग खुदा की बारगाह में अजर सवाब रखते हैं क्योंकि उनकी खालिस नियत और सिर्फ खुदा के लिए है और खुदा अपने बंदों को नियत के मुताबिक अजर अता करता है। हुकूमत मिस्र के अब्दुल नासिर की मौत के मुतालिक रिपोर्ट जैसे ही मैंने खुद पढ़ा कि उसमें लिखा था कि उसकी मौत की खबर सुनते ही उसके चाहने वालों में से 8 अफराद से ज़ायद अफराद ने खुदकुशी कर ली, जबकि बाज़ अफराद ज़ख्मी भी हुए। इन तमाम मिसालों के जिक्र करने का मकसद ये है कि जज्बात इंसान पर गालिब आ सकते हैं। बनाबरी अगर वो अफराद जिनके मुसलमान होने में शक नहीं किया जा सकता वो अब्दुल नासिर की मौत की वजह से खुदकुशी कर सकते हैं कि जो तबई मौत मरा था, तो क्या हमें ये कहने का हक हासिल नहीं हो सकता कि अहले सुन्नत सख्त गलती पर हैं। अहले सुन्नत को चाहिए कि वो शियों पर इल्ज़ाम तराशी ना करें कि जो सैयदुश्शुहदा के मसाइब पर गिरिया करते हैं, क्योंकि शिया उन पर
ढाई जाने वाली मुसीबतों पर उन जज्बात का इजहार करते हैं। खुद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने फर्जंद हुसैन पर गिरिया किया। यहाँ तक कि जिब्राइल भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिना पर उन्होंने भी गिरिया किया। क्या आप जानते हैं कि बाज़ अफराद कहते हैं कि क्यों शिया अपने इमामों की कब्र को सोने और चांदी से मुज़य्यन करते हैं? पहली बात यह है कि ये काम हराम नहीं है। दूसरा ये कि इस काम का ताल्लुक सिर्फ शियों से नहीं, बल्कि इस वक्त भी हमारे बिरादरान अहले सुन्नत की मसाजिद मिस्र, तुर्की या दीगर इस्लामी ममालिक में सोने और चांदी से सजाई गई हैं। इसी तरह से मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी और मक्का में मौजूद खाना खुदा पर भी हर साल कीमती लाखों रियाल मालियत रखने वाली चादरें चढ़ाई जाती हैं। बस ये काम शियों तक मखसूस नहीं है, बल्कि मुकद्दस मकामात का एहतराम है। क्या आप जानते हैं सऊदी उलमा कहते हैं कि कब्र पर हाथ फेरना और उन कब्र के साहिबान से हाजत मांगना और उनसे दरख्वास्त करना खुदा की ज़ात में शिर्क की हैसियत रखता है। अगर कब्रों पर हाथ फेरना और उनके साहिबान से हाजत मांगना इस नीयत से हो कि वो लोग फ़ायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं तो बिलाशुबा ये शिर्क है। लेकिन मुसलमान तो खुदा की वहदानियत का यकीन रखते हैं और ये जानते हैं कि नफ़ा व नुकसान तो सिर्फ खुदा के हाथ में है। लिहाजा अगर औलियाए खुदा से हाजत तलब करते हैं तो ये इस वजह से होता है कि वो उन अजीम हस्तियों को खुदा सुबहान के कुर्ब हासिल करने का वसीला समझते हैं और ये शिर्क नहीं है। शिया और सुन्नी दोनों ही पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से इस्मानी पर इत्तफाक राय रखते हैं और सिवाय उन सुन्नी वहाबियों के जिनका मज़हब अभी अभी ज़हूर में आया है। वो लोग मुसलमानों के इज्तिमा और इत्तफाक के मुखालिफ हैं। उन्होंने अपने नकायद के ज़रिए मुसलमानों को धोखा देकर गुमराह कर रखा है और शियों पर कुफ्र का इल्ज़ाम लगाकर उनके खून को मुबाह समझ लिया है। ये लोग खाने खुदा की ज़ियारत के लिए आने वाले बूढ़ों को सिर्फ इसलिए मारते हैं कि वो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहते हैं। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रिए मुक़द्दस पर किसी को हाथ फेरने नहीं देते। उनके और हमारे उलमा के दरमियान बेशुमार मुबाहिसे और मुनाजरे हुए, लेकिन फिर वो अपनी दुश्मनी और कीने पर इसी तरह बाकी और मुस्सिर हैं और गरूर रखते हैं। अब्दुल अजीज़ आले सऊद के दौर में बुजुर्ग शिया आलम मरहूम सैयद शरफुद्दीन खाने खुदा की ज़ियारत को गए। ईद कुर्बान के मौके पर हदिया तहनीयत पेश करने के लिए हस्ब मामूल दीगर उलमा के हमरा उन्हें बादशाह के महल में दावत दी गई। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने सऊदी बादशाह से हाथ मिलाया और चमड़े पर लिखा हुआ कुरान पेश किया, जिसकी जिल्द चमड़े की थी। बादशाह ने कुरान को लिया और चूमा और एहतराम की गरज से उसे अपने माथे पर लगाया। उसी लम्हे सैयद शरफुद्दीन ने कहा, ए बादशाह, अपने चमड़े को बोसा दिया और उसकी ताज़ीम की है। ये तो बकरी की खाल के सिवा कुछ नहीं। अब्दुल अजीज़ ने जवाब में कहा, मेरा मकसद चमड़े की ताज़ीम नहीं है, बल्कि मकसद वो कुरान है जो इसके अंदर मौजूद है। उस वक्त सैयद शरफुद्दीन ने कहा कि बहुत खूब बादशाह, हम भी ज़रिए पैगंबर की जालियों और उनके दरवाज़ों को अपनी इसी नीयत से चूमते हैं। हम भी जानते हैं कि लोहा कोई नफ़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमारा मकसद भी वही चीज़ होती है जो उस लोहे या दरवाजे में होती है। हमारा मकसद इस अमल से रसूल खुदा का एहतराम होता है। जिस तरह बकरी के चमड़े को बोसा देने से आपका मकसद कुरान था और आप उसका एहतराम करना चाहते थे। अस्सलामु अलैका या साहिबल असरे वज़्ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फ़ितनिज़ ज़माने। अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान। अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वल जान। अस्सलामु अलैका या मज़हर अल ईमान। अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान। अस्सलामु अलैका या काते अल बुरहान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूर का
السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔